तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। वसीम, ये बताइए कि करियर आपने बॉक्सिंग को ही क्यों चुना, क्योंकि दीगर खेल भी मौजूद थे। आप अपने कुछ बैकग्राउंड के हवाले से बताइए। बॉक्सिंग को इसलिए चुना क्योंकि आपको पता है बॉक्सिंग बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली स्पोर्ट है, बॉक्सिंग और फुटबॉल। वहाँ पे इतने लोग क्रिकेट नहीं खेलते क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। आपको पता होगा कि 70-75 साल से कोई बलूचिस्तान का कोई लड़का आज तक क्रिकेट में नहीं आया, तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं उस स्पोर्ट में जाए जो कॉम्बैट स्पोर्ट है, उसमें हम परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा वसीम, ये बताइए कि आपका घर वालों का कितना सपोर्ट आपको हासिल रहता है। मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसके अंदर जिक्र था कि आपके दादा ने बड़ा आपको सपोर्ट किया, इस हवाले से बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। शुरू में तो ये था कि सपोर्ट फैमिली की तरफ से नहीं था क्योंकि बॉक्सिंग बड़ा टफ स्पोर्ट है। आपको पता है लोग नहीं चाहते यहाँ पे ख़ासकर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में कि उनके जो है बच्चे जाके बॉक्सिंग खेले, इसलिए तो उनको डर लगता है। स्पेशली मेरे वालदा काफ़ी डरती है, मेरी फाइट भी नहीं देखती, तो इसलिए लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक अच्छे फुटबॉलर थे, तो हमारे घर के पास ही एक यूथ बॉक्सिंग क्लब है, वो स्टिल है, मोर देन 60 इयर्स उसको हो गए। वहाँ जाके मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की और वहाँ से आगे बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक जगह पे पहुँच गया हूँ कि अपने मुल्क को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुल्क को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वसीम, हमने देख भी रहे हैं जिस तरह आप नाम रोशन कर रहे हैं। किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? खासतौर पर यह भी बताइएगा स्पॉन्सर्स वगैरह के हवाले से किस तरह आजकल जो है वो गुजारा करना पड़ रहा है? काफ़ी मुश्किल होता है। आपको पता है पाकिस्तान में ख़ासकर क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को इतने स्पॉन्सरशिप, सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, बॉक्सिंग के अलावा भी रेसलिंग को आप ले लें, आप जो है एथलेटिक को ले लें, और बहुत ऐसे और स्पोर्ट्स है जिसमें स्पॉन्सरशिप मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का वो लकी स्पोर्ट्समैन हूँ जो मैं एक दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट और बॉक्सिंग प्रमोशन में साइंड हूँ जो मुझे लुक आफ्टर करते हैं। रिसेंटली अभी 5 महीने मैंने स्कॉटलैंड में कैंप किया है, तो वहाँ पे मेरे जितने अखराजात होते हैं वो करते हैं, टिकट्स वगैरह सारे, तो काफ़ी मुश्किल होता है दूसरे एथलीट्स के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो अपने टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। वसीम, ये बताइए कि 14 फाइट्स अब तक आप खेल चुके हैं, 12 जीत चुके हैं और 8 बार आपने अपने हरीफ को नॉकआउट किया। ये नॉकआउट का क्या किस तरह कर लेते हैं आप? हमने देखा कि 4 बार सिर्फ अंपायर डिसीजन से आप कामयाब हुए। नॉकआउट तो आपको पता है, अगर आप थोड़े से ऊपर वेट क्लास में मैं जाता हूँ, जो जैसे कि ये जितने भी मेरे नॉकआउट्स है ये सुपर फ्लाई और बैंटम वेट में हुए हैं, लेकिन जो 2 मेरे जो लॉस्ट है वर्ल्ड टाइटल्स IBF के, वो मैंने 112 पाउंड में की है, जिसमें स्ट्रेंथ इतना नहीं रहता, जिसमें मुझे 16 to 17 किलोस कम करना होता है, तो इसलिए उसमें काफ़ी कोशिश उसमें भी मैं करता हूँ कि अपने हरीफ को नॉकआउट करूँ, लेकिन आप में इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती कि आप अपने हरीफ को नॉकआउट कर सके। लेकिन जब आप 2 वेट क्लास आप जंप करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है और आप नॉकआउट इजीली कर सकते हैं फाइटर को। तो वसीम, ऑल द बेस्ट आपके लिए, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। दिसंबर में आपकी रिंग में वापसी हो रही है और हमारी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं कि जब आप जीत कर आएंगे तो दोबारा आपको बोल स्पोर्ट्स में शामिल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।